Hello everyone, I'm Surbhi Raheja and I'm again back with another preparation strategy video. This preparation strategy video is for the repeaters. रिपीटर्स मीन्स जिनका अभी जो दिसंबर का एग्जाम है वो सेकेंड अटेम्प्ट होने वाला है, थर्ड होने वाला है, फोर्थ या फिर फिफ्थ, मतलब कोई भी अटेम्प्ट यहाँ पर रहेगा। तो इस पूरे वीडियो में डिस्कशन यही रहेगा कि जो रिपीटर स्टूडेंट्स हैं वो कैसे मतलब प्रिपरेशन अपने कैसे बूस्ट अप करें या फिर जो मिस्टेक उन्होंने पहले की है उसे कैसे अवॉइड किया जाए या फिर अभी जो टाइम पीरियड है वो कैसे इसको यूटिलाइज करें, दिसंबर का जो एग्जाम है उसे फाइनली क्रैक करें। सबसे पहले तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका सेकंड, थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट ये दिसंबर वाला होने वाला है, तो सबसे पहले तो एक ही क्वेश्चन सबके लिए यहाँ पर होगा कि गाइस आर यू रेडी टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन अगेन, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये डिसीजन लेना। क्योंकि एक बारी पहले प्रिपरेशन, एक बारी आपने पूरी प्रिपरेशन पूरा मतलब आपने डेडिकेशन के साथ एक एग्जाम की तैयारी की, लेकिन समहाउ किसी भी रीजन की वजह से वो एग्जाम आपका क्रैक नहीं हो पाया है, तो अभी दोबारा से स्टार्ट करना, तो ये एक फिर से मतलब एक दोबारा से एग्जाम की तैयारी करना, तो ये वैसे भी एक डॉन्टिंग टास्क यहाँ पर होता है कि दोबारा से आप फिर से वो चीजें दोबारा से स्टार्ट करो, प्रिपरेशन करो, अपना मतलब सिलेबस कंप्लीट करो, रिवीजन करो, मतलब ये सब यहाँ पे रहता है। तो सबसे पहले तो अगर आपने सोचा है, आपका एम है सीएसआर एग्जाम को क्रैक करना, तो फिर आपका ये अगर ये सेकंड, थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट होगा या फिर किसी भी रीजन से पहला अटेम्प्ट नहीं कर पाया, तो कोई भी मतलब कोई भी ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी जो आप स्टार्ट करोगे आप ये एक एक्सपीरियंस से स्टार्ट करोगे। ठीक है, आप अब फ्रेशर नहीं रहे हो, अब आपको ऑलरेडी सीएसआर के पैटर्न के बारे में पता है, सीएसआर के एग्जाम कैसा आता है उसके बारे में सब कुछ पता है कि किसे वहां पे करना है। तो मतलब सिंपल से बोलो तो आप लोग अभी स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट नहीं करो, क्योंकि ऑलरेडी आपका बेस बन चुका है। अभी आप एक एक्सपीरियंस से स्टार्ट करोगे। जब भी हम कोई भी चीज एक्सपीरियंस से स्टार्ट करते हैं तो उसको क्रैक करना, उसको मतलब हासिल करना थोड़ा सा इजी हमारे लिए हो जाता है। ठीक है, तो आप मतलब एक तो आप सबसे पहले तो आप एक लेवल अप आ ही चुके हो। ठीक है, फ्रेशर जो मतलब जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट करने वाले जो बिगनर्स यहाँ पर उनसे तो आप ऑलरेडी एक लेवल अप हो ही चुके हो, क्योंकि ऑलरेडी आपको अब सिलेबस को गो थ्रू नहीं करना है या फिर आपको ये सब चीजें नहीं करनी है कि मतलब प्रीवियस क्वेश्चंस का देखना है, क्योंकि ऑलरेडी आपको सब कुछ ऑलरेडी पता है। बस आपको क्या करना है, अपने जो भी कंसेप्ट्स हैं उनको क्या करना, अभी ब्रशअप करने का टाइम है, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर सकते हो वो करने का टाइम है, या फिर इससे पहले अगर आपने यूनिट्स को कम टारगेट किया हुआ है तो नंबर ऑफ यूनिट्स को मतलब और ज्यादा यूनिट्स को टारगेट करने का टाइम अभी यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो खुद को मोटिवेट रखिए। ठीक है, खुद को मतलब प्रिपेयर कीजिए कि आपका जो नेक्स्ट टाइम है वो आपका एक मतलब अच्छा टाइम पीरियड जाने वाला है, मतलब आपकी जो प्रिपरेशन यहाँ पर होगी बूस्टिंग यहाँ पर होगी और डेफिनेटली आपका जो एग्जाम होगा दिसंबर वाला क्रैक हो ही जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि जो भी रिपीटर स्टूडेंट्स है उनको क्या कुछ मतलब करना चाहिए या फिर अपना जो प्रिपरेशन है वो कैसे यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। अभी देखो, अभी हमारा जून, मिड जून का यहाँ पे टाइम चल रहा है। ठीक है, अब मिड जून का यहाँ पर होगा, तो अभी इसमें अब जून का टाइम अभी यहाँ पर है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जुलाई का मंथ यहाँ पर होगा। ठीक है, जून होगा, जुलाई होगा, फिर यहाँ पे अगस्त यहाँ पर आएगा, सितंबर होगा, अक्टूबर एंड देन नवंबर एंड फिर लास्ट में हमारा दिसंबर या फिर जो हमारा एग्जाम जिसमें होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, फिर से देखो आपके पास जो दिसंबर वाला टाइम पीरियड है वो तो आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि फिर से एग्जाम वाला टाइम यहाँ पर होगा, तो आप उस टाइम पे तो कुछ भी प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, उस टाइम पे तो सिर्फ रिवीजन ये सब चलेगा, तो दिसंबर का टाइम पीरियड आपके पास नहीं है। अभी जो आपके पास टाइम है वो क्या है, 15 डेज तो आपके पास जून के यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद जुलाई मंथ पूरा है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर यहाँ पर है। ठीक है, अब एग्जाम को क्रैक करने के लिए दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो क्या होना, रिवीजन। ठीक है, नंबर ऑफ रिवीजन जितने ज्यादा हो, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो, अभी जो भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता ना, तो उसके दो ही रीजन रहता है कि या तो आपकी रिवीजन इतनी अच्छे से नहीं रही है। ठीक है, रिवीजन आपने प्रॉपर नहीं किया, तो मतलब आपको कंसेप्ट आप भूल गए वहां पे कि कैसे लगना था, मतलब क्या कौन से जिन का नाम यहाँ पे आना था, या फिर कौन सा जिन कौन सा फंक्शन वहां पे परफॉर्म करता है, ये सब यहाँ पे था। ठीक है, एक तो रिवीजन प्रॉपर नहीं थी। ठीक है, सेकंड चीज यहाँ पे क्या हो जाता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के आपने सिलेबस बहुत अच्छे से रिवाइज किया, आपने यूनिट बहुत अच्छे से टारगेट की, बट आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस इतने अच्छे से नहीं की कि आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, इंप्लीमेंटेशन आपसे नहीं हुआ। तो जैसे सीएसआर का आपने एग्जाम देखा तो वहां पर आपको देख के लगा कि ये तो आपने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस इतने अच्छे से नहीं किया, तो इंप्लीमेंटेशन आप नहीं कर पाए वहां पे कंसेप्ट की। ठीक है, यही दो रीजन रहते हैं कि जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स है वो काफी स्टूडेंट जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, यही रीजन रहता है, क्योंकि रिवीजन यहाँ पर नहीं हो पाते या फिर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाते। तो अभी आप लोगों के पास टाइम है रिवीजन का, क्वेश्चन प्रैक्टिस का, क्योंकि आपने सिलेबस ऑलरेडी एक बार आप कर चुके हो। तो अब जब भी दोबारा सिलेबस यहाँ पे पढ़ोगे तो वो आपके लिए एज अ रिवीजन ही होगा, फर्स्ट टाइम कुछ भी आप नहीं करोगे। ठीक है, तो अभी आपके पास ये एडवांटेज है कि आपके पास इतना टाइम पीरियड है, इतना टाइम पीरियड आपके पास रिवीजन के लिए प्लस में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके पास इतना सारा टाइम है कि आप
आराम से रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें भी आप क्या कर सकते हो कि जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, अब सपोज आप लोगों ने पहले क्या किया है, 9 यूनिट्स को टारगेट किया है, ठीक है, या फिर आप लोगों ने क्या किया, 10 यूनिट्स को टारगेट किया, ठीक है, या फिर सपोज आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, 8 यूनिट्स को टारगेट किया। तो सबसे पहला जो सजेशन आप लोगों के लिए यही रहेगा कि आपने जितने भी यूनिट को टारगेट किया, तो अभी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, तो अभी आप और यूनिट को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे 8 यूनिट को टारगेट किया, तो आप 2 और यूनिट को और यहाँ पे ऐड कर लो, तो टोटल आपके पास 10 यूनिट यहाँ पर हो जाएंगी, जो आपका मतलब एग्जाम में जाने से पहले आप टारगेट कर लोगे। ऐसे अगर आपने 9 की है, फिर से आप मतलब जितना आपने किया टोटल यूनिट्स का वहां पे रखो, तो 9 है तो आपका टोटल 11 यूनिट्स यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी 10 किया है, फिर से आप 2 और यूनिट यहाँ पे कर लो, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे 13 यूनिट्स यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे आप करोगे, उतना ज्यादा वहां पर क्या होगा, आपका सिलेक्शन का चांसेस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत होंगे ना चूज करने के लिए। तो आपके पास अब ऐसा भी होगा कि मतलब जो पहले यूनिट नहीं टारगेट की थी, हो सकता है कि अब टारगेट करो तो वहां से कुछ क्वेश्चंस मिल जाए जो आपको आते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट आप यहाँ पे इंक्रीज कर दो। तो अभी देखो जो आपके पास ये टाइम पीरियड यहाँ पर है, जून टू जुलाई का जो यहाँ पर होगा, ठीक है, अराउंड आपके पास मतलब 1.5 महीना यहाँ पर है। तो इसमें तो यहाँ पे क्या करो, न्यू यूनिट्स को टारगेट करो। ठीक है, सबसे पहला अपना यहाँ पे क्या करो, जो भी न्यू यूनिट्स हैं, अब 1 यूनिट को करने के लिए जैसे अब यहाँ पे 2 यूनिट को यहाँ पे करना है ना, अब 2 यूनिट को करने के लिए आपके पास जो इनफ टाइम, मतलब 1 मंथ का टाइम इनफ होता है कि आप 1 महीने में आराम से 2 यूनिट निकाल सकते हो। ठीक है, 3 भी निकाल सकते हो, बट अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज ये आपका जो पूरा ले लेगा ना, 1 मंथ में यहाँ पर हो जाएगा आपका। ठीक है, 1 मंथ में मतलब जुलाई तक अगर आप मतलब प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हो, तो आपका जुलाई पीरियड जो है, जुलाई वाला जो मंथ यहाँ पर, उसमें आप 2 यूनिट ऑलरेडी, मतलब जितना आपने पहले किया हुआ है उससे ज्यादा 2 यूनिट ऑलरेडी आप कर लोगे। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास टाइम पीरियड बचेगा यहाँ पे 4 मंथ का, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, ये टाइम पीरियड आपके पास बचेगा। अब क्या करना है, देखो जब आप जुलाई में 2 यूनिट को प्रिपेयर करोगे, तो साथ साथ पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यूज के लिए कोई अलग से टाइम नहीं आता है कि अलग से कि यूनिट कंप्लीट है कि चलो अब सारे पीवाईक्यूज करना है, ऐसा नहीं होता। जैसे आपने कोई भी टॉपिक कंप्लीट किया, साथ के साथ पीवाईक्यूज करते जाओ, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना, उसको आपको कितना पढ़ना है, ठीक है, कि मतलब अभी आपने पढ़ा वो इनफ है या फिर नहीं है, वो भी आपको कैसे पता लगेगा, जब तक आप पीवाईक्यूज नहीं प्रैक्टिस करोगे तब तक कैसे ही पता लगेगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक किया, पीवाईक्यूज सोल्व किए, अगर आपने जितना पढ़ा मतलब उतने कंटेंट से आपके पीवाईक्यूज सोल्व हो रहे हो, तो मतलब वो सफिशिएंट है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, तो आप तभी के तभी वो प्रिपेयर कर लोगे। अगर आपने पूरी यूनिट कर ली, उसके बाद फिर पीवाईक्यूज लगा रहे हो, तो क्या होगा, उससे ये नहीं पता लग पाएगा कि सपोज आपने कंटेंट बहुत कम पढ़ा, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो काफी डीप आ रहे हैं, तो आपको वो यूनिट दोबारा से प्रिपेयर करनी पड़ जाएगी, तो आपका टाइम थोड़ा सा और ज्यादा वहां पे लग जाएगा। तो इसलिए पीवाईक्यूज को साथ साथ सोल्व करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो 2 यूनिट्स यहाँ पर होंगी, पीवाईक्यूज आपके सोल्व होंगे। ठीक है, आपने ऑलरेडी पहले पीवाईक्यूज कर रखे होंगे, तो ये भी यहाँ पे 2 यूनिट के साथ साथ पीवाईक्यूज यहाँ पर होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास टाइम मंथ यहाँ पर आएंगे, अगस्त एंड सितंबर। अब इसमें यहाँ पे जो भी आपके टोटल यूनिट्स है, सपोज मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ कि आपने 30 यूनिट ही टारगेट कर ली। ठीक है, 13 कर ली, 11 है, या फिर आपने क्या किया, 10 यूनिट टारगेट की। अब इन 2 मंथ में क्या करो, जितने भी यूनिट्स यहाँ पर है इनके रिवीजन, ठीक है, इनकी रिवीजन करो, 2 महीना पूरा लगाओ रिवीजन करने में, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस में वही पीवाईक्यूज करो, पीवाईक्यू जितने कर सोल्व कर सकते हो करो। ठीक है, लास्ट 10 इयर्स के कर लो, लास्ट 11 इयर्स के पीवाईक्यूज करो, गेट के क्वेश्चन सॉल्व करो, डीबीटी के क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, ऐसे मतलब क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने भी पीवाईक्यूज यहाँ पर, या फिर कोई भी जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व करो। अगर वो सॉल्व हो जाता है तो उसके बाद फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन इधर उधर से मतलब जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है, जो भी मतलब जिस टॉपिक का जो भी क्वेश्चन मिलता है वो सॉल्व कर दो। तो ये जो 2 मंथ का टाइम पीरियड यहाँ पर होगा ना, इसमें जो आपको ज्यादा मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस पर बहुत ज्यादा, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन, यही 2 चीजें यहाँ पर रहेंगी। और सिंपल सा ऐसे भी कर सकते हो कि अपना डे में 2 स्लॉट मतलब सिलेक्ट कर लिए, एक स्लॉट में आपको रिवीजन करना है एंड सेकंड स्लॉट में आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो ये 2 मंथ में तो प्रॉपर मतलब 13 यूनिट या फिर 11 यूनिट जितने भी यूनिट टारगेट कर रहे हो, जितने यूनिट हो चुकी है, उनका यहाँ पे पूरा मतलब अपना टाइम टेबल बनाओ कि इन 2 महीनों में कैसे रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे 2 महीने का टाइम लेना पूरी प्रॉपर रिवीजन करने में एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। अब आपकी क्या हुआ, एक बार सिलेबस कंप्लीट हुआ, सेकंड टाइम यहाँ पे रिवीजन होगी, ऑलरेडी एक बार पहले रिवीजन कर ही रखी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब 2 से 3 बार रिवीजन आप सितंबर तक कर जाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आता अक्टूबर का टाइम। अब उसके बाद क्या करो, अब जब आपने पहले 2 महीने यहाँ पे रिवीजन के लगाए, अब आपको 1 मंथ लेना है पूरी रिवीजन के लिए। ठीक है, अक्टूबर में फिर से
अब नेक्स्ट रिवीजन फिर से कहां पर आएगी, अक्टूबर मंथ में आएगी, ठीक है। अक्टूबर में रिवीजन होगी प्लस में क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन, क्योंकि आपका जो पैटर्न रहेगा वो यही रहने वाला है, रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। बस ये ध्यान रखना है, जुलाई तक कोई भी न्यू यूनिट को टारगेट करना तो वो कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं 10 यूनिट ही सफिशिएंट है, आप इतना कर सकते हो तो वो ही मतलब उसको रिवाइज कर लो। लेकिन ये कि सजेशन ये रहेगा कि अगर आपके पास टाइम है तो 1 या 2 यूनिट जितना आप टारगेट कर सकते हो और कर लो, या फिर यूनिट को टारगेट नहीं करना तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अदर यूनिट्स है उनको टारगेट कर लो, मतलब आप न्यू टॉपिक्स पढ़ सकते हो। तो ये 2 महीने में एक रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। सेकेंड फिर अक्टूबर 1 मंथ लेना है सारे यूनिट्स को रिवाइज करने में, सारे यूनिट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। अभी तक जो 2 महीने का टाइम था उसको रिड्यूस करना है 50% से 1 मंथ में यहाँ पर आना है। फिर इसके बाद आपके पास आएगा नवंबर का मंथ। अब नवंबर के मंथ में भी इसको डिवाइड कर लेना 15 डेज में, ठीक है। इसको भी डिवाइड किया यहाँ पे किसमें, 15 डेज में डिवाइड किया, ठीक है। अब जो टाइम आपको पहले 1 मंथ रिवीजन में लग रहा था, अब आपको 15 डेज में पूरी रिवीजन करनी है, ठीक है। 15 डेज में पूरी रिवीजन, तो एक रिवीजन ऐसे अगस्त सितंबर में होगी, सेकेंड रिवीजन आपकी अक्टूबर में हुई एंड थर्ड रिवीजन आपने नवंबर फर्स्ट 15 डेज में किया, ठीक है। नवंबर फर्स्ट 15 डेज में थर्ड रिवीजन एंड जो एंड के 15 डेज होंगे फिर से वहां पे क्या है कि फोर्थ रिवीजन, ठीक है। फिर से यहाँ पे फोर्थ, तो दिसंबर एग्जाम में जाने से पहले आपकी ऑलमोस्ट 4 रिवीजन हो जाएंगी, 4 रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। और जब भी हम किसी भी कॉन्सेप्ट को बार बार डिटेल में करते हैं तो वो तो ऑलरेडी वैसे ही दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। 4 रिवीजन के बाद तो आपको सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल टिप्स पे हो जाएंगे, ठीक है। तो रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ही स्टूडेंट्स लाइक करते हैं कि वहां पे वो रिवीजन प्रॉपर नहीं कर पाते, इतना टाइम रिवीजन को नहीं देते, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस को इतना टाइम नहीं देते हैं, क्योंकि जितना आप सिलेबस कवर करने में टाइम लेते हो ना उतना टाइम आपका रिवीजन में भी जाता है। फर्स्ट टाइम रिवीजन करोगे ना तो नियर बाय आपका सेम ही टाइम लगेगा, सेकंड टाइम में रिड्यूस हो जाएगा, फिर थर्ड टाइम में फिर रिड्यूस हो जाएगा, फोर्थ टाइम में फिर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ टाइम के बाद तो ऑलरेडी आपको खुद ही मतलब माइंड में रिकॉल करना स्टार्ट कर दोगे, रिकॉलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी कि इसके बाद यहाँ पे क्या था, ठीक है। तो सिंपल सा है, क्वेश्चन ये बहुत इजी है क्रैक करना, ठीक है। सिंपल सा ये 4 मंथ मतलब 4 to 5 मंथ जितना भी आपके पास टाइम पीरियड यहाँ पर है, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ही ध्यान दो। इधर उधर से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन मिलता है उसको कुछ मतलब सॉल्व कर दो, या फिर जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं स्टैंडर्ड बुक्स के मतलब जो भी चैप्टर होते हैं उनके एंड में क्वेश्चन भी होते हैं, वहां से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और बिल्डअप करने के लिए, ठीक है। तो सिंपल सा है, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट आपके 4 बार रिवीजन तो हो जानी चाहिए दिसंबर एग्जाम के लिए, और इजी है इसको करना। इनफैक्ट आपने पहले भी मतलब प्रिपरेशन कर रखी है तो ये और इजी यहाँ पर होगा, आप जेआरएफ जो है क्रैक कर सकते हो, आपके पास ये बहुत अच्छा चांस है, आप इनफैक्ट एक अच्छे रैंक के साथ कर सकते हो। अगर आप टारगेट करना चाहते हो ऑल इंडिया 1 रैंक भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, अचीव किया जा सकता है, ठीक है। ये सारे जो टारगेट्स है वो अचीव किए जा सकता है अच्छे रैंक के साथ सीएसआर को क्वालिफाई करना। तो अगर दिसंबर टारगेट है, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ है तो आपका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो सकता है। बट अगर आपने एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई है और अगर आपने ये पूरा टाइम मतलब अपने माइंड में ये चीज रखा है कि हाँ इतने टाइम पीरियड में इतना आपको टॉपिक कंप्लीट कर ही लेना है या फिर इतने टाइम पीरियड में रिवीजन कर ही लेनी है, तो फॉर श्योर ये एग्जाम क्रैक हो सकता है, ठीक है। फॉर श्योर आप ये क्वालिफाई कर सकते हो, आपका दिसंबर का एग्जाम फॉर श्योर क्वालिफाई यहाँ पे हो सकता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। जो भी जिनका भी एग्जाम मतलब सेकंड थर्ड या जो भी अटेम्प्ट यहाँ पर होगा, जो भी टारगेट दिसंबर एग्जाम के लिए कर रहे हैं, मतलब फॉर श्योर आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई होगा अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हो। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई होप आप लोग दिसंबर का जो एग्जाम है जेआरएफ आप अपना जेआरएफ सर्टिफिकेट को अर्न करें, एक अच्छे रैंक के साथ अर्न करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।